ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 603 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के जो कि उपसंहार तथा संन्यास की सिद्धि श्लोक क्रमांक 49 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। अशक्त बुद्धि सर्वत्र जित आत्मा विगत स्पृह निष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेन अधिगच्छति। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आत्मसंयमी तथा अनासक्त हैं एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक जगत से जो हम प्राय प्रत्येक व्यक्ति आसक्त है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे माता पिता है, ये मेरा देश है, ये मेरा गांव है, ये मेरा राज्य है, मेरा साम्राज्य है, ये मेरा मेरा मेरा, जब तक ये मैं और मेरा का भाव बना रहेगा, अपने अपने स्तर पर हर जगह अपना भाव अपनी पहचान शरीर से करते हुए इस भौतिक जगत की नगण्य जो अशाश्वत वस्तुएं उनसे अपना संबंध जोड़ते रहेंगे, तब तक हम इस सिद्धांत को नहीं पालन कर पाएंगे। परंतु जो बुद्धिमान हैं, जो अपने वास्तविक अस्तित्व की मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ और मेरा क्या है, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना, वही एकमात्र मेरा गहना है, वही एकमात्र मेरा वास्तविक धन है। और जब उसको हरिनाम रूपी धन प्राप्त हो जाता है, तब वो इस भौतिक जगत के सारे वस्तुओं के प्रति अनासक्त हो जाता है। हालांकि अपनी सारी की सारी जिम्मेदारियों को निभाता है, परंतु फिर भी वो उनमें आसक्त नहीं होता है। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, इस प्रकार राज किया। जनक महाराज, जो जिनका नाम ही विदेही था, जो इस देह से मुक्त थे, परंतु फिर भी अपना कर्तव्य पालन इस प्रकार किया ताकि समाज के सामने दृष्टांत प्रस्तुत किया जा सके कि भक्त होता है वो और भी उत्तम तरीके से राजपाट कर सकता है, उत्तम तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकता है। परंतु साथ ही साथ वह जानता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ और इस नाते मेरा अस्तित्व है जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। मेरे स्वामी एकमात्र श्री कृष्ण हैं। मैं इस जगत में कोई भी भूमिका क्यों न निभाता हूँ। जिस प्रकार किसी नाट्य कथा में कोई व्यक्ति पुलिस का रोल निभाता है, कोई चोर का रोल निभाता है, कोई डाकू का रोल निभाता है, परंतु 1-2 घंटे का वो नाट्य करने के बाद जब वो वापस अपने व्यवहारिक जीवन में आता है, तब वो अपने अस्तित्व में घुसता है और अपने स्थिति के अनुसार कार्य करता है। अगर बाद में भी वो उस नाट्य के अनुसार ही रोल करता रहेगा, पुलिस के वस्त्र पहनकर घूमता रहेगा, लोगों के ऊपर हुक्म चलाता रहेगा, तो क्या होगा? पुलिस पकड़ के लेके जाएगी और दंड देगी। उसी बात ही हम इस शरीर में रह रहे हैं तो कोई पिता है, कोई पुत्र है, कोई माता है, कोई बहन है, कोई भाई है, कोई स्वामी है, परंतु हमारा वास्तविक अस्तित्व क्या है? भगवान श्री कृष्ण का दास। अतः हम इस रोल को निभाते हुए साथ ही साथ हमें जब इस रोल से मुक्त हो तभी उसी रोल में न बना रहें, उस अवस्था में हमें श्री कृष्ण की सेवा में लगना है। जिस प्रकार एक नई नवेली बहू ससुराल में जाती है, वो अपने सास ससुर की भी सेवा करती है, देवर देवरानी की सेवा करती है, जेठ जेठानी की सेवा करती है, ननद की सेवा करती है। हर एक सदस्य की यथाशक्ति यथासंभव उनकी पद प्रतिष्ठा मान सम्मान के आधार पर सेवा करती है, परंतु हृदय में पता होता है कि उसको प्रेम किससे करना है? अपने पति से। उसी बात ही भक्तों, हमें भी समाज में रहते हुए, परिवार में रहते हुए हर एक नियम को, हर एक कर्तव्य को उचित रूप से निभाना है, परंतु साथ ही साथ हमें पता होना चाहिए कि मुझे प्रेम किससे करना है? एकमात्र श्री कृष्ण से। एक छोटी सी कहानी है भक्तों, जैसे वो मगरमच्छ और बंदर की। एक तालाब में मगरमच्छ रहता था, उसी तालाब के किनारे एक बंदर रहता था। वो बंदर प्रतिदिन उस अमरूद के पेड़ पर रहता था, उस अमरूद को फल मगरमच्छ को देता था। धीरे धीरे मगरमच्छ और बंदर में दोस्ती हो गई। मगरमच्छ प्राय बाहर के जीव को देखता है तो उसे खा जाता है, परंतु उस बंदर के द्वारा दिए जाने वाले प्रतिदिन फल से वो प्रसन्न हो गया और मित्रता में परिवर्तित हो गया।
प्रत्येक जीव के अंदर परमात्मा है, इसलिए वो जब उसके प्रति कोई उपकार करता है तो उसके अंदर भी दया का भाव आता है। आपने देखा होगा सांप का जैसे स्वभाव ही होता है दूसरों को हानि पहुंचाना, दूसरों को चोट पहुंचाना, डंक मारना, जहर देना। परंतु आपने देखा होगा कई बार कोई व्यक्ति अगर सांप को बचा लेता है किसी दुविधा से, किसी घटना से, मैंने देखे हैं ऐसे वीडियो जिसमें किसी जाल में फंसे हुए सांप को एक व्यक्ति बचा लेता है और उसको प्यासे को पानी पिलाता है। उस अवस्था में सांप उसको नहीं काटता है, उसके साथ रहता है, घूमता है, परंतु काटता नहीं है। इस दर्शाता है कि परमात्मा प्रत्येक जीव में रहते हैं और जब उसके साथ हम प्रेम से आदान प्रदान करते हैं वो निश्चित रूप से सामने से उचित व्यवहार करता है। कई लोग शेर को पालते हैं, शेर का स्वाभाविक गुण है दूसरों को खा जाना, परंतु मनुष्य के साथ आदान प्रदान करता है। क्यों? प्रेम हो गया आपस में। उसी प्रकार मगरमच्छ और बंदर में भी दोस्ती हो गई। उस मगरमच्छ प्रतिदिन फल देता था, वो खाता और कुछ फल अपनी पत्नी के लिए लेके जाता था। एक दिन अपनी पत्नी को जैसे ही उसने फल दिया, पत्नी ने उस फल को खाकर इतना स्वादिष्ट फल लगे, पत्नी ने कहा कि ये फल कहाँ से लाए? बोले बंदर ने दिया है। बोले इतने फल इतने स्वादिष्ट हैं तो बंदर का कलेजा जो प्रतिदिन उस फल को खाता है उसका कलेजा कितना स्वादिष्ट होगा। जो मांसाहारी व्यक्ति होता है उसने उपहार दिया उसके विषय में नहीं सोचता है, वो उसको हानि पहुंचाने के विचार करता है। पत्नी की जिद के सामने मगरमच्छ ने बहुत समझाने का प्रयास किया परंतु अनंतो गत्वा वो सफल नहीं रहा। पत्नी की जिद के सामने वो मगरमच्छ हार गया और पत्नी ने कहा कि मुझे तो बंदर ही चाहिए, बंदर का कलेजा ही चाहिए, वही खाना है। मरता क्या नहीं करता, अपने दोस्ती को कुर्बानी लगाने के लिए अपने दोस्त के पास जाकर कहता है कि मित्र, आज मेरी पत्नी ने तुम्हें अपने घर पर बुलाया है। बोले क्यों? बोले प्रतिदिन तुम इतने सुंदर फल देते हो, मेरी पत्नी ने कहा है कि आज तुम हमारे घर पे आओ, हम तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम्हें स्वादिष्ट भोजन खिलाएंगे। बंदर बेचारा भोला था मगरमच्छ की बातों में, क्योंकि प्रतिदिन मगरमच्छ उसके साथ आदान प्रदान करता था, उसके बातों में आ गया और कहने लगा मैं तो समुद्र में पानी में तैर नहीं पाऊंगा, कैसे आऊँ? बोले मेरी पीठ पर बैठ जाओ। मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया, मगरमच्छ चलने लगा। जब वो तालाब के बीचों बीच पहुँच गया, मगरमच्छ ने सोचा अभी तो बंदर को वास्तविकता बता देते हैं, अभी तो तालाब के बीच से वो भाग भी नहीं पाएगा, जाएगा कहाँ? मगरमच्छ ने कहा कि मित्र, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ जो मेरे हृदय को बहुत दुखी कर रही है। कि बोले क्या? बोले कि मेरी पत्नी ने भोजन के लिए नहीं, तुम्हें अपना भोजन बनाने के लिए बुलाया है। बोले क्या बात है? बोले कि मेरी पत्नी को तुम्हारा कलेजा चाहिए। बंदर ने बड़ी चतुराई का प्रयोग करते हुए कहा कि बस इतनी छोटी सी बात तुमने पहले क्यों नहीं कहा? मैं अपना कलेजा तो पेड़ के ऊपर ही छोड़ के आया। बोले क्या बात कर रहे हो? बोले हाँ, हम बंदर इधर उधर उछलते कूदते रहते हैं, अतः कभी गिर जाए कलेजे से, कलेजा साथ में होगा तो मरने का चांस बना रहता है, इसलिए कलेजे को निकाल कर पेड़ के ऊपर रख देते हैं, फिर इधर उधर घूमते रहते हैं। बोले तुमने क्या होता तो मैं कलेजे को साथ ले आता। बोले फिर अभी क्या करें? बोले करना क्या है, चलो रिटर्न कलेजा लेने। जब कलेजा चाहिए तो फिर खाली हाथ तो जाके भी क्या करेंगे। मगरमच्छ बुद्धि से पैदल था, वापस पेड़ के तालाब के किनारे ले आया। तालाब किनारे आते ही बंदर ने छलांग लगाई और पेड़ के ऊपर चढ़ गया। मगरमच्छ ने कहा लिया कलेजा, चलें? बंदर ने कहा अरे मगरमच्छ, तू रहा बुद्धि से बुद्धू, मुझे जान प्यारी नहीं है क्या? कोई व्यक्ति कलेजा शरीर से अलग कर सकता है क्या? मैं कलेजा साथ में तो अपनी जान बचाने के लिए वापस आया हूँ। भक्तों, ये कहानी आपने कई बार सुनी होगी, परंतु मैं आपको जो सिद्धांत सिखाना चाह रहा हूँ कि वहाँ पर बंदर जिस प्रकार अपना कलेजा पेड़ पर रख के जाने का कहता था, उसी भांति हमें भी अपना हृदय, कहीं भी समाज में जाओ, परिवार में सारे के सारे विधि विधान का पालन करो, जिम्मेदारियों को निभाओ, परंतु हमारा हृदय श्री कृष्ण के श्री चरणों में हमेशा रख के जाइएगा। वह जीवन में कितनी भी चुनौतियाँ आए, कितने भी संकट आए, प्रत्येक परिस्थिति में आपका साथ देगा, आपके शक्ति का वर्धन करेगा, आपको मार्गदर्शन करेगा। कई बार आपने देखा होगा ऐसी ऐसी परिस्थिति आती है जहाँ पर हमें किसी प्रकार का कोई मार्ग नहीं दिखता, चारों ओर अंधकार ही अंधकार होता है, परंतु जिस व्यक्ति ने भक्ति का सहारा लिया है, श्री कृष्ण के श्री चरणों का सहारा लिया हुआ है,
उस अंधकार में भी उस बंदर की भांति उसे एक आशा की किरण नजर आएगी, बहुत दूर एक रोशनी प्रज्वलित होती हुई दिखेगी और वो उसके ज्ञान के विवेक द्वारा उस रोशनी को देखते हुए वहाँ तक का रास्ता बनाने के लिए उसको मार्गदर्शन करेगी। अतः भक्तों, अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण को एक विशेष स्थान दीजिए। अपने भौतिक कार्यों को करते हुए, वर्णाश्रम सिद्धांतों का पालन करते हुए अपने जीवन को उत्तरोत्तर प्रगति के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों का प्रेम प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहिए। इस जगत की प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक व्यक्ति, सारे के सारे नियम कानून सब नश्वर हैं। समय आने पर सारे नाश हो जाएंगे। आपके रिश्तेदार, आपके धन धान्य तक परिपूर्ण सारी की सारी वस्तुएं एक दिन समाप्त हो जाएगी। यहाँ तक कि ये भौतिक जगत ही एक दिन प्रलय की गोद में सो जाएगा। संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। परंतु अगर कुछ शाश्वत है तो श्री कृष्ण के शरण कमल, श्री कृष्ण रूपी प्रेम, उस भगवान श्री कृष्ण के दिव्य धाम, उसको प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। भक्तों, इस जगत में आप उस भक्ति के लिए थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे ना, वो आपको महान से महान भय से रक्षा करेगी। भगवत गीता प्रमाण भक्तों 2.40 में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते सो अल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। किस भक्ति रूपी कार्य में आप छोटी सी छोटी अल्प प्रगति भी करेंगे ना, आपकी महान से महान भय से वो रक्षा करेगा। एक बार भी अगर कोई व्यक्ति श्री कृष्ण के नाम का सहारा लेता है तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रद्धया हे लया नाम रटंती मम जंत्वाहा तेसाम नाम सदा पार्थ वर्तते हृदय मम। हे अर्जुन, अगर कोई व्यक्ति एक बार भी श्रद्धा से या उपेक्षा से भी मेरे नाम का उच्चारण करता है, मैं उसे कभी नहीं भूलता हूँ, उसका नाम हमेशा हमेशा के लिए मेरे हृदय में अंकित हो जाता है। तो फिर उनके विषय में तो क्या कहा जाए, जो प्रतिदिन प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नामों का जप करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनके विषय में क्या कहा जाए। एक सनिष्ठ जिसकी वर्णाश्रम में श्रद्धा है, सनिष्ठ भक्त जो अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान है और मुक्ति चाहता है, वह अपने कर्मों में स्थित होकर जिनमें ज्ञान निहित है अपने स्वरूप को प्राप्त करता है और उसके बाद उसे अपने कर्म के स्तर को पूरी तरह से त्याग देना चाहिए, ऐसा इस श्लोक में वर्णन है। एक सनिष्ठ भक्त अर्थात जिसकी वर्णाश्रम में श्रद्धा है, ऐसे भक्त को अपने सारे के सारे उत्तरदायित्व निभाते हुए, कर्तव्य करते हुए धीरे धीरे भगवत सेवा के द्वारा एक समय के बाद सारे के सारे इस कर्तव्यों को त्याग देना चाहिए, जब वो ऊपर के स्तर को प्राप्त कर ले। डायरेक्ट शुरुआत से भावुकता में आकर नहीं, जब वो पूर्ण प्रगति कर ले। यह इस श्लोक में दर्शाया गया है। पहला शब्द है असक्त बुद्धि, सर्वत्र अर्थात जिसकी बुद्धि सभी व्यक्तियों के प्रति अनासक्त है। परिवार, समाज, बच्चे, पुत्र, पत्नी सबके प्रति अनासक्त है। वो सेवा कर रहा है, कार्य कर रहा है, उत्तरदायित्व निभा रहा है, परंतु आसक्ति नहीं है। जित आत्मा, जो केवल आत्मा में ही आसक्त रहता है क्योंकि उसका मन पूरी तरह से आत्मा के सुख का आनंद लेने के कारण नियंत्रित है। जित आत्मा, जो हमेशा आत्मा के स्तर पर जीता है, जो आत्मा के स्तर पर जीवन यापन करता है, जो अपने आत्मा में ही आनंद लेता है। प्राय व्यक्ति जगत में भोजन खाने में सुखी होना चाहता है, अच्छा दृश्य देखकर सुखी होना चाहता है, अच्छा संगीत सुनकर सुखी होना चाहता है, अनेक प्रकार के कार्यों द्वारा सुखी होने का प्रयास करता है, परंतु फिर भी अनंतो गत्वा निराश, हताश और दुखी ही रहता है। परंतु जो व्यक्ति अपने तत्व ज्ञान के द्वारा, आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा अपनी वास्तविक स्थिति को जानकर आत्मा में रमण करता है, वह व्यक्ति भौतिक सुविधाओं के न होते हुए भी, अनुपस्थिति में भी दिव्य आनंद की अनुभूति करता है और पूर्ण आनंद का अनुभूति करता है। विगत स्पृह, सारी इच्छाओं से रहित। विगत स्पृह अर्थात इस भौतिक जगत की सारी इच्छाओं से रहित होना, ये बहुत बड़ी बात है भक्तों। प्राय व्यक्ति किसी अपनी छोटी सी पेन भी गुम हो जाए तो उसके प्रति दुखी हो जाता है, फ़ोन गुम हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो इन छोटी छोटी वस्तुओं के प्रति भी हम आसक्त रहते हैं, उनसे मुक्त नहीं हो पाते। और जब परिवार को छोड़ने की बात हो, समाज को छोड़ने की बात हो और सबसे महत्वपूर्ण बात इस शरीर को छोड़ने की बात हो, जिस शरीर को हम बचपन से पाल पोस कर बड़ा करते आए हैं, आसक्त हैं, एक पेन गुम हो जाने पर दुखी हो जाते हैं। शरीर दुखी छोड़ेंगे तो कितना दुख होगा।
कल्पना कर सकते हैं जब व्यक्ति को यमराज के दूत इस शरीर से अलग करते हैं, टट्टी पेशाब निकल जाता है, बहुत पीड़ा होती है इस शरीर को छोड़कर जाने में। जिस शरीर को, जिस पेन के साथ हम कुछ समय से रहते हैं, जिस फोन के साथ 2-4 वर्ष से रहते हैं, जिस परिवार के साथ कुछ समय से रहते हैं, वो सदस्य कोई छोड़ के चला जाए, मोबाइल गुम हो जाए, पेन कोई चोरी हो जाए तो हम इतने दुख होते हैं। तो इस शरीर से साथ, जिसके साथ 100 साल से रह रहे हैं, 70 साल से रह रहे हैं, 50 वर्ष से रह रहे हैं, उस शरीर को छोड़ने की बात कही जाए, कितना दुख होता होगा। विचार कीजिएगा भक्तों, अगर इस शरीर के प्रति अनासक्त नहीं हुए, अपनी वास्तविक स्थिति को नहीं जाना कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, और आत्मा को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में नहीं लगाया, तो इतनी पीड़ा होगी, इतना कष्ट होगा कि इस शरीर को छोड़ते वक्त बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा दुख होता है। इसलिए तो कहा गया है शास्त्रों में भक्तों कि इस शरीर को छोड़ते समय 10,000 बिच्छू एक साथ डंक मारे, कितना दर्द होता है, उतना दर्द होता है। हमारे को बिच्छू काटा तो नहीं, परंतु ऐसा सुना है कि बिच्छू काटता है ना, जब डंक मारता है तो बड़ा भयावह दुख होता है, बड़ा पीड़ा होती है, बड़ा दुखी होता है व्यक्ति। जब एक बिच्छू इतना काटने पर इतना दुख होता है, 10,000 बिच्छू काटने पर कितना दुख होता होगा। इतनी पीड़ा शरीर छोड़ते वक्त होती है। इसलिए शरीर छोड़ने की तैयारी आज से कर लो भक्तों। अगर आज से इस शरीर को छोड़ने की तैयारी प्रारंभ कर दी तो जब शरीर छोड़ेंगे इतना दुख नहीं होगा। और आज से इस शरीर को संजो कर रखने की तैयारी कर रहे हैं तो जब शरीर को छोड़ना पड़ेगा बड़ा भयावह दुख होगा, बड़ी कठिन परिस्थिति होगी, उस अवस्था में छोड़ने के लिए मन नहीं करेगा। उन सुखों के प्रति जिन्हें विषय भोग के द्वारा प्राप्त किया जाता है, सारी इच्छाओं से रहित, अर्थात उन सुखों के प्रति जो विषय भोग से प्राप्त करने की इच्छा रहती है, तो ऐसा व्यक्ति सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त करता है जिसमें इंद्रियों की क्रियाशीलता नहीं होती। ऐसा व्यक्ति सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त करता है जिसमें इंद्रियों की क्रियाशीलता नहीं रहती, वो पूर्ण रूप से भगवान के साथ डायरेक्ट संबंध स्थापित करता है और सभी नियत कर्मों को पूरी तरह से त्याग दिया जाता है, तो जो आत्मा को आनंद की अनुभूति करने में बाधा उत्पन्न करते हैं। और उस अवस्था में वह उन सारे के सारे नियमों से ऊपर उठ जाता है, सारे के सारे कर्तव्यों को करने के पीछे छोड़ देता है, जिसमें अनेक प्रकार के आत्मा में दिव्य आनंद का भोग करने में कहीं ना कहीं बाधा बनते हैं। उन सारे के सारे सिद्धांतों को छोड़कर वह भगवत सेवा में, भगवत कार्य में पूर्ण रूप से लग जाता है और दिव्य आनंद की अनुभूति करने के लिए प्रयासरत होता है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता 3.17 में किया गया है। यस्त्व आत्म तीरेव यस्य आत्मस्य मानवः आत्मन्येव स संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार से युक्त है, जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ भी करणीय कर्तव्य नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति पूर्ण रूप से आत्मा में ही आनंद लेता है, आत्मा के स्तर पर जीता है, उसके लिए भौतिक जगत में कोई भी कार्य करणीय नहीं होता है। वो मात्र अपने दिव्य आनंद के स्तर पर रहकर ही कार्य करता है। और इसको चैतन्य महाप्रभु ने भी दर्शाया है, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरी भवतार भक्ति अहेतु कित्वयि। न धनम न जनम न सुंदरीम, नहीं धन चाहिए, नहीं सुंदरी चाहिए, नहीं अनेक प्रकार के अनुयायी चाहिए, नहीं मुझे प्रशंसा नहीं चाहिए, किसी प्रकार की कोई भौतिक आकर्षित करने वाली वस्तु नहीं चाहिए। जहाँ एक और हम उसके लिए ही प्रयासरत हैं, सवेरे उठने से लेकर शाम तक उसके लिए प्रयासरत हैं। धन प्राप्त हो जाए, सुंदर स्त्री प्राप्त हो जाए, समाज में यश प्राप्त हो जाए। धन कमाने के लिए क्यों निकलता है व्यक्ति? ताकि उस धन को कमाकर इंद्रिय भोग कर सकूं, समाज में पैसा खर्च करके यश प्राप्त कर सकूं, अनेक अनुयायी हो जो मेरा यशोगान कर सके, सुंदर स्त्री के साथ विवाह कर सकूं, इंद्रिय भोग कर सकूं। चारों ओर एक ही इच्छा रहती है, इंद्रिय भोग। परंतु महाप्रभु कह रहे हैं कि न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्तिर अहेतु कित्वयि, कि मुझे किसी प्रकार की भौतिक धन की कामना नहीं है, नहीं सुंदर स्त्री की कामना है, नहीं अनेक अनुयायियों की कामना है। मेरी एक ही इच्छा है कि जन्म जन्मांतर तक एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों की सेवा प्राप्त करता रहूं, उनके नाम के प्रति प्रेम प्राप्त करता रहूं, यही एकमात्र इच्छा है। क्या कभी हमारे मन में ऐसा भाव आया?
महाप्रभु ये शिक्षा देते हैं भक्तों। तो हमें इन सिद्धांतों को पालन करते हुए, एक दिन में नहीं होने वाला, प्रयास करते हुए जब हम नाम जप करते रहेंगे, हरि कथा का श्रवण करते रहेंगे, शास्त्रों को सुनते रहेंगे, तब धीरे धीरे चेतना विकसित होती रहेगी। और धीरे धीरे जैसे हमें हायर टेस्ट लगने लगेगा भगवत भक्ति का, उसी के साथ साथ इस भौतिक जगत का जो लोअर टेस्ट है वो धीरे धीरे हमसे दूर होता जाएगा। जिस प्रकार कोई व्यक्ति भूखा है कई दिनों से, उसके सामने रोटी सब्जी रखा हुआ है, आप उससे कहेंगे कि रोटी सब्जी छोड़ दो, क्या वो छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। परंतु अगर उसके सामने रसगुल्ला, खीर, अनेक प्रकार के व्यंजन रख दिए जाए, स्वाभाविक ही उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। उसी बात ही आज समाज में लोग कहते हैं नशा छोड़ दो, युवाओं से नशा नहीं छोड़ पाते युवा, परंतु उनके सामने भक्ति रूपी हायर टेस्ट दीजिए, हरि नाम रूपी महाधन रखिए। जैसे जैसे नाम जप करते रह जाएंगे, धीरे धीरे स्वतः ही हृदय शुद्ध होता जाएगा और नशे की वस्तुओं से वो व्यक्ति मुक्त होता जाएगा। आप कितने ही उनको गुरु मंत्र दे दो, कितनी माला पहना दो, वो मंत्र कुछ दिन के लिए काम करेंगे, फिर पुनः वह नशे की वस्तुओं की तरफ प्रवृत्त होगा। और आज हम देख रहे हैं समाज में कि आए दिन ऐसे ऐसे कार्य सामने आ रहे हैं जिसमें व्यक्ति को प्रण दिलाया जाता है कि नशा नहीं करेगा, परंतु कुछ समय के बाद पुनः नशे में लग जाता है। समाज के एक विशेष वर्ग के द्वारा ये घोषणा की जाती है कि अफीम जैसे अनेक प्रकार की नशे की वस्तुओं पर पाबंदी लगा दी जाए। कुछ समय के लिए समाज के भय से पालन किया जाता है, परंतु पुनः उसी पुराने ढर्रे में बड़े बड़े नौजवान युवा लोग आज उसी नशे की चपेट में आ रहे हैं। कारण उचित शिक्षा नहीं है, हायर टेस्ट नहीं है, हरि नाम, हरि कथा, इन सारे के सारे ज्ञान को जब तक प्रदान नहीं करेंगे, छोड़ने का विषय नहीं सफल होने वाला। अतः हमें छोड़ने की बजाय कृष्ण रूपी महाधन को जोड़ना होगा, कृष्ण कथा को हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बनाना होगा, हरि नाम को हमारे जीवन का एक मुख्य गहना बनाना होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं भक्तों, इस भौतिक जगत की, इस नशे की वस्तुओं की तो क्या बात कही जाए, इस जगत के बड़े बड़े विषय वस्तु जो आपको पूर्ण रूप से आसक्ति में बांध कर रखे हैं, स्वतः ही मलवत उसको त्याग कर देंगे आप। यह पूर्ण रूप से क्रियान्वित विधि है, ये शाश्वत विधि है और कई आचार्यों ने इसका समर्थन किया है। हर एक भक्ति में उन्नत भक्त इसका समर्थन करता है। तात्पर्य, सच्चे सन्यासी का अर्थ है कि मनुष्य सदा अपने को परमेश्वर का अंश मानकर यह सोचे कि उसने अपने कार्य के फल को भोगने का कोई अधिकार नहीं है। सच्चे सन्यासी को यह सदा विचार करते हुए कि उसे इस भौतिक जगत की वस्तुओं को भोग करने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि वह परमेश्वर का अंश है, अतः उसके कार्य का फल परमेश्वर द्वारा भोगा जाना चाहिए। यही वास्तव में कृष्ण भावनामृत है। क्योंकि हम भगवान के शाश्वत अंश हैं, इस नाते प्रत्येक वस्तु का भोग के अधिकारी एकमात्र श्री कृष्ण है, हम उनके मात्र दास हैं। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, ईश्वर एकमात्र श्री कृष्ण है, हम सब उनके सेवक हैं। इस भाव से सेवा करना यही कृष्ण भावनामृत है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में मनुष्य स्थित होकर कर्म करता है वही वास्तव में सन्यासी है। ऐसी मनोवृत्ति होने से मनुष्य संतुष्ट रहता है, क्योंकि वो वास्तव में भगवान के लिए कार्य कर रहा होता है। जब व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में रहकर कार्य करता है वही वास्तविक सन्यास है, और उस स्थिति में वो भगवान की सेवा के लिए कार्य कर रहा होता है। इस प्रकार वह किसी भी भौतिक वस्तु के लिए आसक्त नहीं होता। वह भगवान की सेवा में से प्राप्त दिव्य सुख से परे किसी भी वस्तु में आनंद लेने का आदी हो जाता है। वह किसी भौतिक वस्तु के प्रति आसक्त नहीं होता, वो एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम में ही आनंद लेने का आदी हो जाता है। भगवान की कथाओं में, भगवान की लीलाओं में ही आनंद लेने का आदी हो जाता है। सन्यासी को पूर्व कार्यकलापों के बंधन से मुक्त माना जाता है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में होता है वह बिना सन्यास ग्रहण किए यह सिद्धि प्राप्त कर लेता है। हालांकि सन्यासी को आप देखेंगे कि वो इस भौतिक जगत के किसी सुख के प्रति आकर्षित नहीं होता है, परंतु जो भगवान का भक्त होता है वो स्वाभाविक ही परिवार में रहते हुए भी इस प्रकार के सुख के प्रति हमेशा अनासक्त रहता है। यह मनोदशा योगारूढ़ या योग की सिद्धावस्था कहलाती है, जैसा कि तृतीय अध्याय में इसकी पुष्टि हुई है। यस्त्वात्मम अतिरेव इष्याद, जो व्यक्ति अपने में संतुष्ट रहता है उसे अपने कर्म से किसी प्रकार से बंधन का भय नहीं रहता है।
3.17 में भगवद गीता में यह कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने में ही आनंद भोग करता है, अपने आत्मा में रमण करता है, उसे इस भौतिक जगत से बाहर किसी भी सुख सुविधा की आवश्यकता या इच्छा नहीं रहती है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 49 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।